राधे कृष्ण दोस्तों। कल बैसाख मास का शुक्रवार है और कल कौन सा नक्षत्र है, जिस नक्षत्र के किस पेड़ में हमें जल देना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि बैसाख में स्नान का बहुत महत्व होता है, लेकिन स्नान का महत्व तभी होता है जब हम सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। और बैसाख मास में हम सूर्योदय देरी से होते हैं, इसलिए हम स्नान आराम से कर सकते हैं। तो आपको सूर्योदय से पहले उठना है और स्नान करना है। स्नान के पानी में अगर आप इत्र डालते हैं तो उस स्नान का बहुत महत्व आपका बढ़ जाएगा और लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और उसके बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। सूर्य भगवान का अर्घ्य में आप पीतल का लोटा जरूर लीजिए। आपको तांबे के लोटे से नहीं लेना है, पीतल का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालिए, थोड़ा गंगा जल डालिए और पूरा लोटा जल से भरने के बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। अगर सूर्योदय के जस्ट बाद आप अर्घ्य देते हैं तो आपको 3 बार देना है, और अगर सूर्योदय 8 बजे तक आपको अर्घ्य मतलब सूर्य भगवान को देना है तो 4 बार दीजिए। 1 बार क्षमा याचना का हमको अर्घ्य देना होता है। उसके बाद सीधे हाथ से आप 3 परिक्रमा लीजिए और फिर उसके बाद आपके आसपास अगर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है या लक्ष्मी जी का मंदिर है तो वहाँ पर जाकर आप शक्कर का दान करके आइए। आपको जितना आपका सामर्थ्य उतना शक्कर का दान करके आइए, क्योंकि बैसाख में दान का बहुत महत्व है। आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि कार्तिक का स्नान और बैसाख का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना भी आपका सामर्थ्य हो आप करके आइए। और मूल नक्षत्र होने की वजह से हमारे जो राल का पेड़ होता है, साल का पेड़ होता है, जिससे फर्नीचर बनता है, वो अगर आपके आसपास है या आपके पास आसपास केतकी का पेड़ है तो वहाँ पर आप जितना हो उतना जल चढ़ाइए। और वहाँ पे आसपास ही चींटियों के लिए आटा, शक्कर और घी को अच्छे से मिश्रण करके और उसको वहाँ पर डाल के आइए, ताकि चींटियाँ उनको खाएं। और अगर व्यवस्था हो सके पक्षियों के पानी के लिए तो वहाँ पे आप व्यवस्था ज़रूर करके आइए। और अगर ये तीनों पेड़ ही आपके आसपास नहीं है तो आप पीपल के पेड़ में भी ये कार्य कर सकते हैं। मतलब चींटियों के लिए आटा, घी, शक्कर का पूरा डाल सकते हैं और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। और अगर मान लो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आपने पहले चैत के मास में पानी की व्यवस्था नहीं करी है तो वो ज़रूर करिएगा। कहते हैं बैसाख में भी हम अगर जल की व्यवस्था, प्याऊ लगवाते हैं या वाटर कूलर लगवाते हैं या मटकी रखते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। तो कल शुक्रवार है, आप किसी भी लक्ष्मी जी के मंदिर में मटकी दान जरूर कीजिए, उसमें जल भर के, और नीचे अनाज के दाने जरूर रखिए। और वहाँ पर जो आने वाले यात्रीगण हैं वो अगर उस पानी को पिएंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा और आपके घर में सुख शांति, लक्ष्मी हमेशा बनी रहेगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैं आपको संतान संबंधी उपाय बता रही हूँ कि जिन लोगों के विवाह को काफ़ी साल हो गए हैं और संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान सुख नहीं हो रहा है, तो मैं आपको उपाय बता रही हूँ। तो जो भी आपको उपाय सूटेबल लगे वो आप करिए, पर करिए ज़रूर, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे सार्थक उपाय हैं। अगर आप इनको करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आप करके देखिए, ना इसमें आपका ज़्यादा पैसा लग रहा है ना ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत छोटे छोटे कारगर उपाय हैं। ये उपाय आप शुक्रवार से चालू कर सकते हैं, कल से भी चालू कर सकते हैं या किसी भी शुक्रवार से आप चालू कर सकते हैं। तो आपके आसपास अगर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है या लक्ष्मी जी का मंदिर है तो वहाँ पर एक 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उसमें नारियल रखिए, नारियल पे थोड़ा सा गंगा जल का छींटा दे लीजिए और उसमें थोड़े से चावल रखिए। और चावल रखने के बाद उसमें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखिए और फिर उसको सफ़ेद ही सूत का जो आता है उससे बांध दीजिए। पूरा होना चाहिए, मतलब गिट्टी, सफ़ेद गिट्टी, उससे भी आप बांध सकते हैं। उसको बांध के और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आपको जाना है, वहाँ उसको रखना है। वहाँ पर आपको स्कंद माता का ध्यान करना है। ध्यान रहे दोस्तों, स्कंद माता का आपको ध्यान करना है। और स्कंद माता का ध्यान करने के बाद आपको स्कंद माता का ध्यान करने के बाद उस नारियल से अपनी मनोकामना बोलनी, मतलब संतान प्राप्ति की आपको मनोकामना बोलनी है। मनोकामना करने के बाद आपको वो नारियल मंदिर में यथा स्थान रख देना है और फिर वहाँ पर गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाइए। अगर गाय का शुद्ध घी नहीं तो कोई बात नहीं, और कोई घी का भी आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन दीपक पूरा होना चाहिए। और दीपक मिनिमम 1 घंटा तो जलना ही चाहिए, इतना आप उसमें घी आप भर के रखिए। और अगर पूरा दीपक नहीं मिलता है तो आप पीतल का दीपक लीजिए और उसके नीचे अनाज के दाने ज़रूर रखिए। चावल ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, चावल रखिए। और फिर उसके बाद संतान सहस्र नाम, एक संतान गोपाल सहस्र नाम का पाठ आता है, वो आप 45 दिन तक करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश तो किसी पंडित से करवाइए, लेकिन मंदिर आपको 45 दिन तक डेली जाना है। हो सके, संभव हो सके तो नंगे पैर जाइए
मंदिर जाते समय भी आपको कुछ नहीं बोलना, आते समय भी कुछ नहीं बोलना है। और वहाँ पर जो आप नारियल रख कर आएंगे वहाँ पर प्रणाम करके अपनी संतान प्राप्ति की आपको मनोकामना डेली बोलनी है। ये आपको 45 दिन लगातार करना है। पाठ भी आपको 45 दिन करना है। ये पाठ मैं इसलिए बताती हूँ दोस्तों कि अगर हम नियम से 45 दिन इस पाठ को करते हैं, जो विधि मैं बता रही हूँ दिन के अकॉर्डिंग, मतलब दिन के अकॉर्डिंग ही आपको मैं कपड़ा नारियल दिन के अकॉर्डिंग बताती हूँ, आप ऐसा करते हैं तो आपको 100% इसमें फ़ायदा हुआ। आप करके देखिए, इसमें आपका ना ज़्यादा पैसा लग रहा है, ना ज़्यादा समय खर्च हो रहा है और ना ज़्यादा आपको परेशानी आ रही है। वो छोटे छोटे कारगर उपाय हैं, करके देखिए। और अगर आपको मान लो मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक तो करिए, आपकी लाइक मुझे मोटिवेट करेंगे दोस्तों, और मैं छोटे छोटे बहुत उपाय आपके लिए लेकर आऊँगी। शेयर करिए ताकि आपके यार दोस्तों को, आपके सगे संबंधियों को इसका फ़ायदा हो, वो भी लाभ उठा सकें, उसका फल भी आपको मिल सके। और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नए हैं तो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि